हम इंसानों की आम धारणा यह है कि किस्मत में जो लिखा है वही मिलेगा। संभवतः इसी धारणा के चलते आम आदमी अपने लक्ष्य से भटक जाता है और अपने आप को किस्मत के हवाले करके बैठ जाता है। हमें बचपन से यही सुनने को मिलता है कि जो लिखा होगा वही होगा, या चाहे कुछ भी कर लीजिए, जो किस्मत में होगा वही मिलेगा, या समय से पहले और भाग्य से ज्यादा कभी किसी को ना कुछ मिला है और ना ही मिलेगा, या फिर सब पहले से तय है। ऊपर वाले ने जो लिख दिया है वही होना है। कहानी शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या यह सब धारणाएं ऐसे ही बन गई? नहीं, इन सब के पीछे मुख्य कारण है इंसान की अकर्मण्यता या उसका आलसीपन। इसके अतिरिक्त हमारा अपनी संकुचित सोच के दायरे से बाहर ना सोच पाने की आदत। जो बात हजारों वर्षों से दोहराई जा रही हो और जिसे हम बचपन से सुनते आ रहे हों, वो गलत होकर भी सही ही लगेगी। किसी व्यक्ति की छोटी बड़ी असफलता या किसी अन्य समस्या के समय उसके अपने मित्र, रिश्तेदार या परिवार के लोग यही कर उसे धैर्य बंधाते हैं कि तुम्हारा समय खराब है, जब समय ठीक होगा तो सब ठीक हो जाएगा, या जो लिखा था सो हो गया, चिंता मत करो। या फिर भगवान की शायद यही इच्छा थी। उसे कोई यह नहीं कहता कि कोई बात नहीं, असफलता के बाद ही सफलता मिलती है, फिर से प्रयास करो, अच्छे से सोच विचार कर दोबारा प्रयास करो, सब ठीक हो जाएगा। हम इस प्रकार की भ्रांतिपूर्ण धारणाओं में इतने जकड़े हुए रहते हैं कि स्वयं को निष्क्रिय कर लेते हैं या स्वयं को भाग्य के भरोसे छोड़कर बैठ जाते हैं। हम में से कुछ लोग अच्छी बुरी ग्रह दशा की चिंता में ज्योतिषियों या तांत्रिक आदि के चक्कर में पड़कर न केवल अपना समय, पैसा और मानसिक शांति बर्बाद करते हैं, बल्कि स्वयं को निकम्मा बनाकर भाग्य के भरोसे छोड़ देते हैं। यहां मुझे एक जोक याद आ गया। एक बार एक आदमी तरह तरह की समस्याओं से घिरकर बहुत परेशान था। वह एक ज्योतिषी के पास गया और बोला, महाराज मैं बहुत परेशान हूं। ज्योतिषी ने उसकी जन्म कुंडली देखकर बोला, ओह, तुम पर तो शनि महाराज की बहुत खराब दशा चल रही है। तुम्हें शनि महाराज को प्रसन्न करने के लिए एक काली भैंस दान करनी होगी। वह व्यक्ति बोला, महाराज मैं तो बहुत गरीब हूं, भैंस दान नहीं कर सकता। ज्योतिषी ने कहा, ठीक है, तब तुम एक काली बकरी दान कर दो। वह व्यक्ति बोला, महाराज मैं तो बकरी भी दान नहीं कर सकता। ज्योतिषी ने कहा, तो तुम केवल 5 किलो काले उड़द ही दान कर दो। वह व्यक्ति बोला, प्रभु मेरी तो इतनी औकात भी नहीं है। अब ज्योतिषी क्रोध में भरकर बोला, जा, जब तेरी इतनी भी औकात नहीं है तो शनि तेरा क्या बिगाड़ लेगा। यह तो खैर एक जोक था, पर क्या हमें यह मान लेना चाहिए कि जो कुछ भी होता है, अच्छा या बुरा, वह सब कुछ पहले से लिखा होता है? भगवान जब हमें पैदा करता है तो वह पहले से ही सब कुछ निर्धारित कर देता है। कब, कैसे और कहां कोई पैदा होगा, पढ़ेगा या अनपढ़ रहेगा, नौकरी करेगा या व्यापार करेगा, गरीब रहेगा या धनवान बनेगा, अच्छा इंसान होगा या बुरा, बीमार रहेगा या स्वस्थ, आदि आदि। यानी हमारे हर अच्छे बुरे कार्य के लिए भगवान ही जिम्मेदार है। यानी जो कुछ हम करते हैं वह भगवान की इच्छा से करते हैं। तो क्या एक चोर जो चोरी करता है वह अपने कर्मों का दोष भगवान को दे सकता है? क्या एक बलात्कारी को, एक खूनी को, एक आतंकवादी को भगवान ही ऐसा करने को कहते हैं? फिर तो हर अच्छे काम का श्रेय भगवान के नाम और हर बुरे कार्य का दोष भी भगवान पर लगना चाहिए। क्या आपको नहीं लगता कि ऐसी गलत धारणाएं इंसान को केवल और केवल कमजोर बनाती हैं, उसे निकम्मा और नाकारा बनाती हैं, उसे कुछ कर्म करने की बजाय भाग्य के भरोसे बैठना सिखाती है? यदि केवल वही होता जो किस्मत में लिखा है, तो फिर हमें पढ़ने लिखने की क्या जरूरत थी? नौकरी या व्यापार व्यवसाय करने की क्या जरूरत थी? या यूं कहें कि कुछ भी करने की क्या जरूरत थी? जो होना है वह तो हो ही जाएगा। हम क्या ऐसा मानकर बैठ जाते हैं? नहीं ना। फिर हम क्यों ये मानते हैं कि जो लिखा है वही होगा? मैं भाग्य में भी यकीन करता हूं और भगवान में भी अटूट विश्वास रखता हूं, पर मैं इस बात को नहीं मानता कि सब कुछ पहले से निर्धारित है, लिखा है और उसे बदला नहीं जा सकता है। मेरे विचार से भाग्य 90% हमारे कर्मों का फल है और 10% दैविक, और 10% कभी भी 90% से अधिक नहीं होता। जब तक हम कर्म नहीं करेंगे तब तक भगवान इंटरवीन नहीं करेगा। कर्म अच्छे होंगे तो भाग्य अच्छा होगा, और यदि हमारे कर्म खराब होंगे
तो भाग्य भी निश्चित रूप से खराब ही होगा। यदि किसी व्यक्ति का समय खराब चल रहा है तो जो भी वह करेगा उसका परिणाम खराब ही होगा। तो क्या उसे सब कुछ भाग्य के भरोसे छोड़कर निठल्ला बैठ जाना चाहिए? नहीं ना। इस प्रकार तो उसका बुरा या खराब समय और भी खराब हो जाएगा। ज्योतिष, यदि आप मानते हैं तो केवल एक दिशा सूचक का कार्य भर कर सकती है, आपका भाग्य बना या बिगाड़ नहीं सकती। अच्छे या बुरे कर्म हमारी सही या गलत, सकारात्मक या नकारात्मक सोच का परिणाम होते हैं। जैसा कि मैंने अपने पहले आर्टिकल विचार बनाए जिंदगी में लिखा था कि अपने विचारों की शक्ति से हम जो चाहते हैं वह पा सकते हैं। यहां यह तो हम समझ ही गए हैं कि अच्छे कर्म हमारे ही अच्छे एवं सकारात्मक विचारों का परिणाम है, अर्थात हमारे अच्छे एवं सकारात्मक विचार हमें अच्छे कर्मों के लिए प्रेरित करते हैं और हम जो चाहते हैं वह पा सकते हैं। यानी अपने भाग्य विधाता हम स्वयं हैं, कोई और नहीं। जब हम जान गए हैं कि हम स्वयं ही अपने भाग्य विधाता है, अर्थात जो भी हम चाहते हैं उसे अपनी ओर आकर्षित करते हैं, उसे पा सकते हैं, तो क्यों हम हर बात के लिए भाग्य को दोष देना बंद नहीं करते? फिल्म ओम शांति ओम में शाहरुख खान का यह डायलॉग आपको याद होगा। जब हम किसी को शिद्दत से चाहते हैं तो पूरी की पूरी कायनात उसे हमसे मिलाने में लग जाती है, अर्थात हमारे तीव्र विचार ही हमारी गहरी चाह बनती है और गहरी चाह ही कुदरत या भगवान को हमारी मनचाही वस्तु हमें दिलाने को मजबूर करती है। आप भी अपने भाग्य विधाता बनिए, अपना भाग्य स्वयं लिखिए। इसकी शुरुआत करिए एक सुंदर डायरी से। आज ही एक सुंदर सी डायरी खरीदकर उसमें वह सब कुछ लिखें जो आप पाना चाहते हैं, कब तक पाना चाहते हैं, कैसे पाना है, यह आपको नहीं लिखना है। आपके विचार, आपकी सोच एकदम स्पष्ट होनी चाहिए। अपने आप पर और अपने विचारों पर, अपनी सोच पर पूर्ण विश्वास रखिए। बिना पूर्ण विश्वास के आप अपनी मनचाही वस्तु नहीं पा सकते।